दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 24 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। पैसेज एक्सरसाइज। महासागर तटीय देशों के साथ भारत लगातार पैसेज एक्सरसाइज करता है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। अभी हाल ही में अमेरिका के साथ इसने संपन्न किया है। इसके पहले जापान और फ्रांस के साथ भी किया था और उसके पहले इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों के साथ भी पैसेज एक्सरसाइज कर चुका है। तो भारत अमेरिका पासेक्स अभ्यास 2 दिवसीय अभ्यास है, जिसका उद्देश्य समुद्री ऑपरेशन में व्यापक रूप से एकीकृत और समन्वय करने की क्षमता का प्रदर्शन करके द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करना है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने भी जापानी नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के साथ इसी तरह के पैसेक्स का आयोजन किया था, पासेज एक्सरसाइज का। भारत अमेरिका के बीच अन्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं उसमें वज्र प्रहार जो थल सेना के साथ होता है, युद्ध अभ्यास जो कि थल सेना के साथ होता है, कोप इंडिया ये वायुसेना अभ्यास है भारत और अमेरिका का, रेड फ्लैग अमेरिका का बहुपक्षीय वायु अभ्यास है, मालाबार अभ्यास ये भारत अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी भाग ले सकता है बहुत जल्द। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास। हालांकि भारत इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने से बचता आया है, लेकिन क्यों बचता आया है? क्योंकि ऐसा लगता है भारत को कि ये चाइना के अगेंस्ट एक चतुष्पक्षीय अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है, जो भारत चीन के बीच तनाव को बढ़ा देगा। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं भारत चीन के बीच जो फिलहाल पिछले वर्ष देखी गई, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि चाइना पहले से ही इसका विरोध करता आया है। मिजोरम ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की। मिजोरम ने अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की। तो जनसांख्यिकीय रूप से छोटे मिजो समुदायों के बीच जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मिजोरम की कहानी है, ध्यान रखिएगा। मंत्री ने यह घोषणा की क्योंकि बांझपन दर जो है उसमें वृद्धि हुई है और मिजो आबादी के बीच विकास दर में कमी आई है। मिजोरम में जनसंख्या में क्रमिक गिरावट के कारण कई क्षेत्रों में विकास प्राप्त करने के लिए लोगों की इष्टतम संख्या में बहुत कम है। मिजोरम में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 52 व्यक्ति रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत में इसका दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। राष्ट्रीय औसत 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर इससे तुलना की जाए तो 52 तो बहुत ही कम होता है। विश्व बैंक IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य कौन नामित हुए हैं? मोंटेग सिंह अहलूवालिया। वर्ल्ड बैंक और IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य। जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए 15 जून को विश्व बैंक समूह और IMF द्वारा एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का गठन किया गया था, जिसके एक सदस्य नामित किए गए हैं मोंटेग सिंह अहलूवालिया। रट लीजिएगा। विश्व बैंक के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक इसको कहा जाता है, तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। यही इनका जन्मदाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। हालांकि विश्व बैंक समूह में 5 अन्य जो है सदस्य शामिल हैं। विश्व बैंक समूह गरीबी को कम करने और विकासशील देशों में साझा समृद्धि का निर्माण करने वाली स्थायी समाधानों के लिए कार्यान्वित 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। कुल इसमें 5 सदस्य संगठन हैं। विश्व बैंक की बात करें तो वर्तमान में 189 देश इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। इसके प्रमुख रिपोर्ट जो विश्व बैंक प्रकाशित करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी 5 जो विकसित संस्थाएं हैं, जिसमें एक तो विश्व बैंक स्वयं है। यह लोन, ऋण और अनुदान प्रदान करता है विकासशील देशों को। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो निम्न आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है, जो बहुत गरीब देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का कार्य क्या होता है? यह कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा, यह ऋणदाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है।
और अंतिम है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। यह निवेशकों और देशों के मध्य उत्पन्न निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, इसे विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान और डेटा शाखा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट द्वारा तैयार किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, पूछा भी जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य 6 महीनों में माइग्रेशन और रेमिटेंस के प्रवाह तथा संबंधित नीतियों के क्षेत्र में प्रमुख विकास पर एक अद्यतन प्रदान करना है। यह विकासशील देशों को रेमिटेंस प्रेषण प्रवाह के लिए मध्यम अवधि का अनुमान भी प्रदान करता है। यह डेटा वर्ष में 2 बार तैयार किया जाता है। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2 बार वर्ष भर में। आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही था। वन लाइनर करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें हैं देख लेते हैं। कृषि में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस किस देश ने अभी हाल ही में किए हैं? तो भारत और फिजी ने। ध्यान रखिएगा, कृषि में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और फिजी ने। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड GM रबड़ लगाया गया है। दुनिया का पहला, कहाँ पे? असम में। कहाँ पर? पोथुपुल्ली कोट्टायम में। असम के पोथुपुल्ली कोट्टायम में ये दुनिया का पहला GM रबड़ लगाया गया है। ICC टेस्ट रैंकिंग में बने दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं दुनिया के ICC टेस्ट रैंकिंग में। ध्यान रखिएगा। क्विज में और क्या चीज़ें हैं? भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? कसावा की। तो इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में कसावा की पहचान की गई है। ICAR सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ICAR के अंडर में काम करता है, उसने कसावा, जिसको टैपियोका भी कहते हैं इंग्लिश में, उनको बायो एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में पाया है। जैव ईंधन फसल के रूप में गन्ने की तुलना में कसावा के कई फायदे हैं। कसावा में उच्च स्टार्च सामग्री और कम प्रबंधन स्थितियों के तहत बढ़ने की क्षमता होती है। यह भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल कार्यक्रम के 2025 के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। ग्रेट बैरियर रीफ, जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। खबरों में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर जो रीफ हैं वो विरंजित हो रहे थे। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से 2300 किलोमीटर दूर है। इसे 1981 में विश्व विरासत घोषित किया गया था। हाल ही में यूनेस्को ने कहा था कि ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में रखा जाए। पिछले 5 वर्षों में रीफ पर कई विरंजन घटनाओं के कारण प्रवाल का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ, सबसे बड़ी कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से 2300 किलोमीटर दूर स्थित है। कई दिनों से इसमें विरंजन की घटनाएं हो रही हैं। विरंजन कब होता है? विशेषकर जब जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ी वजह होती है प्रवाल विरंजन के लिए, क्योंकि प्रवाल जिन पे आधारित होकर के अपना भोजन करते हैं, जैसे कि शैवाल होते हैं जिनको जुक्सेन थैला बोलते हैं, ये शैवाल क्या करते हैं? इनके भोजन की आपूर्ति करते हैं, सहजीवी संबंध में रहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, ज़्यादा तापमान की वजह से ये शैवाल मरने लगते हैं। जब शैवाल मरने लगते हैं तो रीफ को भोजन अपना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कि रीफ वाइट कलर के हो जाते हैं। ये विरंजित होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं धीरे धीरे। तो इन घटनाओं के कारण पिछले 5 वर्षों में कई विरंजन घटनाएं हुई, जिसके कारण प्रवाल का काफ़ी नुकसान हुआ है। हाल ही में किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का परीक्षण किया जो ड्रोन को मार गिरा सकता है? तो इजराइल ने किया है, अक्सर करता रहता है। येलो गोल्ड 48, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म है? बहुत महत्वपूर्ण है। येलो गोल्ड 48 तरबूज की किस्म है, ध्यान रखिएगा। जर्मन एग्रोकेमिकल कंपनी बायर ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म येलो गोल्ड 48 लॉन्च की है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट रट लीजिएगा। येलो गोल्ड 48 तरबूज की किस्म है, पीले तरबूज की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो बिहार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। युवा और महिला,
इन दोनों नाम से। निम्न में से किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण किया है? करीम खान ने नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण किया है। करीम खान ने ब्रिटिश वकील हैं। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया? तो जापान। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का एहसास कराना था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इन्वॉल्व रहिए हमारे सारे वीडियोस में, करंट अफेयर्स से लेकर के जीएस का जो भी आ रहा है रात 8 बजे, और दिन में जो भी मैं दे रहा हूँ। अभी 7-8 दिन में एक एक वीडियो देकर कंप्लीट करूँगा जीएस पूरा। उसके बाद फिर नई चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो सभी चीज़ें आपके लाभ के लिए हैं, आपकी परीक्षाओं के लिए हैं। प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा सभी की क्लासेस चलेंगी। तो आप लोग लगातार वॉच करते रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।